हेलो दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 तक। ठीक है, आइए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, यदि कॉट ए बराबर 5/12 हो तो 3 साइन ए माइनस के 2 कॉस ए बटे में कॉस 4 कॉस ए प्लस 5 साइन ए। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉट ए बराबर 5/12 दिया गया है। ठीक, अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा ए बी सी। वैसे तो हम ए बी सी ये इस तरह से होना चाहिए, बट हम यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, और ए हमारा थीटा होगा और ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो लंब यहाँ पर होगा क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसके साइड में आधार होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो AC² बराबर में AB प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान हमें नहीं पता, AB का मान पता है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान भी पता है। ठीक, अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस इसका स्क्वायर 144 होगा। ठीक, अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 + 4 9 हो गया, 4 2 6 6 हो गया, 169। ठीक है, तो AC², तो AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर जाने पर रूट में 169। और यह किसका स्क्वायर होता है, या इसका किस 169 का वर्गमूल 13 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह पता होगा, है ना। तो देखिए, अब जो है हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, 3 साइन ए माइनस 2 कॉस ए। तो 3 साइन ए माइनस के 2 कॉस ए बटे में 4 कॉस ए प्लस के 5 साइन ए बराबर में क्या होगा। तो देखिए, मान रखने पर 3 साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो AC का मान 13 आया था ना, तो लंब बटे कर्ण कितना होगा 12/13। ठीक, माइनस 2 कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण गुणे 13 आधार बटे कर्ण है ना, तो 5/13 डिवाइड में क्या होगा 4 कॉस ए। तो 4 कॉस का मान इधर हम निकाल चुके हैं, तो 5/13 आधार बटे कर्ण ना, और प्लस 5 इंटू में साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है यहाँ 12/13। ठीक, अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 12 3 36, 36/13 माइनस के 5 दूनी 10, 10/13 बटे में 5 चौके 20/13 और प्लस 12 25 60/13। ऊपर जो है एलसीएम सेम है तो 13 हो जाएगा, और 36 में से 10 जाएगा तो 26 बचेगा बटे में। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 13, और इसके बटे में क्या होगा 20 + 60 80। ठीक, अब ये संख्या उलट जाएगी, तो 26/13 गुणे में 13/80। 13 13 से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 से 13 बार में कट जाएगा और ये 40 हो जाएगा। आंसर होगा फाइनल 13/40। आइए हम इसको चेक करते हैं ना। 13/40 तो 5.3 का 29वां नंबर। राम रसिया हूँ मैं। 5/3 का 13/40 तो क्वेश्चन नंबर 29 13/40 जो कि हमारा राइट आंसर है। ओके, अब आइए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, 29 हो चुका है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 30 वाला। 30 क्वेश्चन क्या है, यदि √7 tan a बराबर में 1 हो तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का मान निकालना। तो यहाँ से tan a बराबर क्या हो जाएगा, 1/7। अब इसे जब फिगर पे ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब इसमें, इसके सामने वाली भुजा, लंब हो गया 1 और आधार हो गया √7। अब ए सी का मान निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का मान दिया है √7 का स्क्वायर और बी सी का मान कितना दिया है, प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 7 + 1 = में 8। इधर है ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर में इधर हो जाएगा √8। अब 8 के अंदर क्या मिलेगा हमें, 2 × 2 × 2, 2 का जोड़ा बन रहा है लेकिन एक छूट रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 2 बाहर होगा, 1 2 अंदर होगा। ठीक है, तो हमें मान मिलेगा 2√2। अब हम मान रखते हैं, तो हमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटे में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए मान रखेंगे प्रॉपर। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, ये लंब क्या है 1, तो 2√2 बटे में 1 माइनस सेक, कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे और आधार क्या है, तो 2√2 बटे में √7 डिवाइड बाई, फिर वही रखेंगे 2√2 बटे में 1 प्लस √7, एक सेकेंड, 2√2 ना बटे में √7। अब इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एलसीएम 1 √7 होगा और ऊपर √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√2 मल्टीप्लाई √7 माइनस यहाँ हो जाएगा 2√2। ठीक, अब बटे में क्या आएगा, बटे में होगा यहाँ भी 2√7, यहाँ 2 रहेगा ना, मल्टीप्लाई √7 प्लस 2√2 बटे में √7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे सॉल्व करने पर क्या था, 2√2 इंटू में √7 माइनस 2 नहीं क्या है, हाँ 2√2 बटे में √7, इसके बटे में 2√2 इंटू में √7 प्लस 2√2 बटे में √7
7, रूट सेवन से कैंसिल, बचेगा। अब देखिए रूट का गुणा हो जाता है ना, तो 2 बाहर ही रहेगा, रूट में 2 7 जा 14, मतलब 14 हो जाएगा, -2 रूट 2 बटे में यहाँ भी हो जाएगा 2 रूट में 14 और माइनस के क्या मिलेगा, प्लस के 2 रूट 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम चाहें तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस, फिर क्या मिलेगा 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2, यही हमें प्राप्त होगा। ओके, तो हाँ, तो यही हमें प्राप्त होगा ना। ठीक, या इसको भी आंसर हम मान सकते हैं, तो आइए देखते हैं क्या आंसर। तो 5.3 का 20वां, 30वां आंसर में दिया है 3/4, जो कि गलत आया है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है ना, तो गलती कहाँ पे हुआ है। 30वां का यही है ना, तो रूट में 7 tan a बराबर 1 था, तो tan a बराबर हमने क्या किया, 1/रूट में 7 किया ना, इसके बराबर होता है लंब और इसके बराबर होता है आधार। ठीक, अगर हमने फिगर ड्रॉ किया था तो a b और c माना था। ठीक, तो a ये वाला लंब होगा, तो 1 और रूट में 7 आया था, तो AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना। अब यहाँ से क्या होगा, तो रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 8 प्लस 1, ओ सॉरी 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 बराबर में 8 होगा, तो AC स्क्वायर AC बराबर में 2 रूट 2 होगा। ओके, तो अब यहाँ तक तो ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटे में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण इसमें क्या है, कर्ण है इसमें 2 रूट के 2, तो 2 रूट के 2 माइनस कर्ण बटे लंब। ठीक है, और सेक स्क्वायर बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 2 रूट 2 बटे में रूट में 7 डिवाइड बाई, और फिर वही लिखेंगे 2 रूट 2 बटे में 1। एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस 2 रूट 2 बाई रूट में 7, यहाँ भी स्क्वायर है। ओ, तो यहाँ हमसे गलती हुआ था ना, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 8। ठीक, माइनस के यहाँ होगा 8 बटे में 7, 8 बटे में 7। ठीक, और बटे में 1, फिर यहाँ भी होगा 8 बटे में 1 प्लस 8 बटे में 7। अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 7, 8 7 56 माइनस के 8 डिवाइड बाई 56 प्लस के 8 डिवाइड बाई 7, 7 7 से कैंसिल हो गया, 56 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 56 में से 8 जाएगा 48 होगा। ठीक, बटे में इसमें 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 64 होगा, तो 8 6 48, 8 8 64 कट गया, तो यहाँ से
2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा गलती हो गया जिसकी वजह से आंसर हमारा चेंज हो गया था, बट कोई ना, आंसर जो है अब सही आया है। ठीक, आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू।